हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपके मैसेज, आपके डाउट आ रहे थे कि सर यूपी बीएड की काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी। जो नए सत्र में नया एडमिशन लेने जा रहे हैं उनका सत्र कौन सा कहलाएगा, तो 2023-25 बैच। उसके साथ साथ जो बीटीसी में इनरोल किए हैं और जो नया नाम आपका डीएलएड है जो इसमें इनरोल किए हैं, सर इनकी काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, इनका सत्र कब से प्रारंभ होगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और जो सबसे ज्यादा आपका डाउट बना रहता है कि सर जी हमारी स्कॉलरशिप कितने परसेंट होने पे आएगी। जैसे बीएड में जो स्कॉलरशिप आती है वो लगभग आपके 33,000 से शुरू होती है और ये आपका 52,000 तक भी जाती है यदि आपका एसटी एससी कैटेगरी है तो, ठीक है। लेकिन अगर जनरल है, ओबीसी है तो आपके 33,000 के आसपास रहती है। अगर बीटीसी की बात करें तो 22,000 से लेके आपके 30,000 के बीच में जाता है। तो सर कितने परसेंट होने पे हमें बिल्कुल सुनिश्चित रूप से स्कॉलरशिप मिलेगी। परसेंट कहने का मतलब है ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए। साथ में कि सर गवर्नमेंट कॉलेज अब की बार क्या आसानी से मिल जाएंगे, इसकी बात भी करने वाले हैं। पूरी पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले बीएड से शुरू करते हैं। जो लोग अब की बार बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं जिनका सत्र क्या कहलाएगा ये भी आपको जानना जरूरी है। 2023-25 आपका सत्र कहलाएगा बाबू, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा। अच्छा, कि सबसे पहले सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो आपको 110% सुनिश्चित कर दें कि लास्ट सितंबर से। कब होगे सर? लास्ट सितंबर से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो अपना जितना भी बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले जो इसमें आपका डाउट बना रहता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज क्या मिलने की संभावना है, तो इसमें आपको देखो स्टेट रैंक अनाउंस होती है, उसके बाद आपकी कैटेगरी रैंक भी आती है। लेकिन यहां पे हम अगर स्टेट रैंक को देखते हुए आपको बता दें, अगर आपका स्टेट रैंक जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका स्टेट रैंक 15 से लेके 20,000 के बीच में भी है तब भी पूरी संभावना है कि अब की बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अब की बार इसमें बच्चे थोड़ा सा कम इनरोल करने वाले करेंगे, लेकिन वही बच्चे इनरोल करेंगे जो सामर्थ्य रखते हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए, जो सामर्थ्य रखते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए जाने के लिए, वो अब की बार इनरोल करने वाले हैं। जो जो जूनियर में जाना चाहते हैं वो इनरोल करेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एडमिशन आपकी बार ज्यादा रैंक वाले बच्चों का भी हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आपकी थोड़ी सी फीस कम हो जाएगी। इस पॉइंट को समझिएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख सीट है, अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। तो लास्ट सितंबर से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। अपने बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा और ये काउंसलिंग 1 महीने चलती अक्टूबर तक, और ये मान के चलिएगा अक्टूबर के बाद आपकी सत्र प्रारंभ हो जाएगा और हम भी बिल्कुल बेसिक से आपके लिए कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद यदि हम लोग बात करें अब डीएलएड के लिए, सर इसकी काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, तो जो आपका स्टेट रैंक जारी किया जाएगा वो कितनी तारीख को, तो 12 सितंबर को। काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, तो भैया आपका 15 सितंबर से आपकी एक्सपेक्टेड है आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। सब कुछ सही रहा तो। और जब जो इसका ऑफिशियली सत्र होता है वो कब से आपका एक तरीके से आयोग कब से चलाएगा, तो आप कहोगे सर वो 21 नवंबर से। 21 नवंबर से आपका सत्र प्रारंभ हो जाएगा और करेक्ट इसके 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता है। थोड़ा सा लेट होता है तो ये मान के चलिए जून जुलाई के आसपास आपका जाने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका डीएलएड का रहा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इसके बारे में। अच्छा, ये बात होगी सर गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके हाई स्कूल का, आपके 10th का, इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आपके 12th का और आपके यहां पे सजी ग्रेजुएशन का, आपके ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा जाएगा और तीनों के परसेंटेज को जोड़ के ही आपकी रैंक यहां निर्धारित की जाएगी। यदि आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक ठाक कहने का मतलब है अगर मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 80% है और आपके 12th में कितना है, तो मान लीजिए यहां पे भी आपका 80% है और आपका ग्रेजुएशन में 70% है, तो इस हिसाब से मिला के आपको एक तरीके से रैंक यहां निर्धारित की जाएगी। उसके बाद यदि आपका परसेंटेज ठीक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना आपको प्राइवेट कॉलेज जो आप उसमें चूज करेंगे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से समझे होंगे। और अब की बार इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 5 लाख से ऊपर बच्चों ने एनरोल कर लिया। सीट कितनी है, तो कहोगे सर लगभग आपकी 2 लाख के आसपास सीट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो भी आप यदि इच्छुक हैं तो कर सकते हैं। बाकी जिनको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाता है वो लोग तो भैया बहुत अच्छी बात है, उनका भी एक तरीके से एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात करें, जो आपका डाउट बना हुआ था कि सर कितने परसेंट पे हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सबसे बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डाउट ये रहता है कितने परसेंट पे हमें सर स्कॉलरशिप मिलेगी, ये बताइए। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में
अगर ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे हाई स्कूल इंटर नहीं देखा जाता, सिर्फ ग्रेजुएशन में यदि आपका 60% या 60% से ऊपर है, तो ये मान के चलिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी से हैं, आप एसटी से हैं, आप एससी से हैं, तो बिल्कुल भैया यहां पे 99% संभावना है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। कहोगे सर 1% कहां चला गया? 1% मान लीजिए आपका फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि है तभी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वरना बीएड में और उसके साथ साथ आपके डीएलएड में स्कॉलरशिप मिल जाती है यदि आप टाइमली अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो। ठीक है, सब कुछ अच्छे से आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह करा दीजिएगा और टाइम से अपने फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, तो आप 60% से ऊपर है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए यहाँ पे एससी है या फिर एसटी है, तो ये मान के चलिए अगर 50% के आसपास है, 55 है, तब भी मिल जाती है। लेकिन 60% के ऊपर जो जनरल हैं, जो ओबीसी हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। स्कॉलरशिप मिलने का ये मिनिमम आपका क्राइटेरिया होता है। इतने बच्चों की आती है, लगातार हम अपने अनुभव पे कह सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के अनुभव पे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आप समझे होंगे। बाकी जब आपकी सत्र प्रारंभ हो जाएगा, काउंसलिंग आपकी एंड हो जाएगी, तो बिल्कुल प्रॉपर हम आपकी क्लास चलाएंगे। कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप बीएड में इनरोल किए हैं तब भी अच्छी बात है, अगर आप डीएलएड में, जिसका पूर्व नाम क्या था, तो कहोगे सर बीटीसी, इसमें एनरोल किए हैं, तब भी प्रॉपर हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। किसी में आपका बैक वगैरह नहीं लगेगा। एक बार जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, फीडबैक बच्चों का चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना है। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लगे, काउंसलिंग से संबंधित कुछ पूछना हो, किसी प्रॉब्लम लगे किसी प्रकार का, तो अपना बड़ा भाई, अपना टीचर समझ के इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, बिल्कुल हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें इस आईडी पे भी जुड़ के इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग क्लास में नई कोई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।